हमारी मातृभूमि। यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जिसे हम पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि कोई स्थान है जहाँ पृथ्वी के सब जीवों को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ता है, यदि ऐसा कोई स्थान है जहाँ भगवान की ओर उन्मुख होने के लिए प्रयत्न में संलग्न रहने वाले जीव मात्र को अंततः आना होगा, यदि ऐसा कोई देश है जहाँ मानव जात में क्षमा, धृति, दया, शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है, और सर्वोपरि यदि ऐसा कोई देश है जहाँ आत्मविद्या तथा आध्यात्मिकता का विकास हुआ है, तो वह देश भारत ही है। यह वही प्राचीन भूमि है जहाँ दूसरे देशों को जाने से पहले तत्वज्ञान ने आकर अपना निवास बनाया था। यह वही भारत है जहाँ के आध्यात्मिक प्रवाह का स्थूल प्रतिरूप उसमें प्रवाहित हो रहे समुद्राकार नद हैं, जहाँ एक के पीछे एक उठती हुई चिरंतन हिमालय की हिम शिखरें मानो स्वर्ग राज्य के रहस्यों की ओर निहार रही हैं। यह वही भारत है जिसकी भूमि पर संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की चरण रज पड़ चुकी है। सर्वप्रथम यहीं पर मनुष्य के स्वरूप तथा अंतर जगत के विषय में जिज्ञासाओं के अंकुर उठे थे। सर्वप्रथम यहीं पर आत्मा के अमरत्व और प्रकृति तथा मानव में व्याप्त एक विश्वनियंता ईश्वर के अस्तित्व विषयक मतवादों का उद्भव हुआ था, और यही धर्म तथा दर्शन के आदर्शों ने अपनी चरम उन्नति प्राप्त की थी। हमारा पवित्र भारतवर्ष धर्म तथा दर्शन की पुण्य भूमि है। यहीं बड़े बड़े महात्माओं तथा ऋषियों की जन्मभूमि है। यही संन्यास तथा त्याग की भूमि है, और केवल यहीं पर आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्शों का द्वार खुला हुआ है। यह देश धर्म, दर्शन, नीतिशास्त्र, मधुरता, कोमलता और प्रेम की मातृभूमि है। ये सभी भारत में अब भी विद्यमान है। मुझे दुनिया के संबंध में जो भी जानकारी है उसके बल पर मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में पृथ्वी के अन्य देशों की अपेक्षा भारत अब भी श्रेष्ठ है। यह वही भारत है जो शताब्दियों के आघात, विदेशियों के असंख्य आक्रमण और सैकड़ों आचार व्यवहारों के हलचलों को झेलकर भी अक्षय बना हुआ है। यह वही भारत है जो अपने अविनाशी वीर्य, बल और जीवन के साथ अब तक पर्वत से भी दृढ़तर भाव से खड़ा है। आत्मा जैसे अनादि, अनंत और अमृत स्वरूप है, वैसे ही हमारी भारत भूमि का जीवन है, और हम इसी देश की संतान है। जब यूनान का अस्तित्व नहीं था, जब रोम भविष्य के अंधकार में गर्भ में निहित था, जब आधुनिक यूरोप वासियों के पुरखे घने जंगलों में छिपे रहते थे तथा अपने शरीर को नीले रंग से रंगा करते थे, तब भी भारत क्रियाशील था। उससे भी पहले जिस समय का इतिहास में कोई लेखा नहीं है, जिस सुदूर धुंधले अतीत की ओर झांकने का साहस परंपरा को भी नहीं होता, तब से लेकर अब तक न जाने कितने ही भाव एक के बाद एक भारत से प्रसारित हुए हैं, परंतु उनका प्रत्येक शब्द आगे शांति और पीछे आशीर्वाद के साथ उच्चारित हुआ है। सारे संसार का इतिहास पढ़कर देख लो, जितने भी उच्च भाव हैं वे सब पहले भारत में ही जन्मे हैं। चिरकाल से भारतवर्षी मानव समाज के लिए भावों की खान रहा है। उसने नए नए भाव उत्पन्न कर संपूर्ण जगत में
वितरित किए हैं। धार्मिक शोधों से हमें यह भी ज्ञात होता है कि उत्तम नीति शास्त्र से युक्त ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने उसका कुछ न कुछ अंश हमसे न लिया हो, और आत्मा के अमरत्व का ज्ञान रखने वाला कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वह हमसे ही न लिया हो। यह वही भूमि है जहाँ से धर्म तथा दार्शनिक तत्वों ने उमड़ती हुई बाढ़ की भांति पूरे जगत को बारंबार प्लावित कर दिया है, और इसी भूमि से एक बार फिर वैसी ही तरंगे उठकर निस्तेज जातियों में शक्ति और जीवन का संचार कर देंगी। संसार हमारे देश का अत्यंत ऋणी है। यदि विभिन्न देशों की आपस में तुलना की जाए तो पता चलेगा कि सारा संसार सहिष्णु तथा निरीह हिंदू का जितना ऋणी है उतना अन्य किसी जात का नहीं। जैसे कोमल ओसकण अनदेखे तथा अनसुने गिरकर भी परम सुंदर गुलाब की कलियों को खिला देते हैं, वैसा ही भारत के दान का प्रभाव संसार की विचारधारा पर पड़ता रहता है। शांत अज्ञात पर महाशक्ति के अदम्य बल से उसने सारे जगत के विचारों में क्रांति ला दी है, एक नया युग ला दिया है, पर कोई भी नहीं जानता कि ऐसा कब हुआ। प्राचीन और वर्तमान काल में भी अनेक शक्तिशाली तथा महान जातियों ने उच्च भावों को जन्म दिया है पुराने समय में, और आज भी बहुत से अनोखे तत्व एक जाति से दूसरी जाति में पहुँचते हैं। फिर यह भी सत्य है कि किसी किसी राष्ट्र की गतिशील जीवन तरंगों ने महाशक्तिशाली सत्य के बीजों को चारों ओर बिखेरा है। परंतु भाइयों, तुम यह भी देख पाओगे कि रणभेरी के निर्घोष तथा रणसज्जा से सज्जित सैन्य समूह की सहायता से ही ऐसे सत्यों का प्रचार हुआ है। बिना रक्त प्रवाह के में सिक्त हुए, बिना लाखों स्त्री पुरुषों के खून की नदी में स्नान किए कोई भी नया भाव आगे नहीं बढ़ा। प्रत्येक ओजस्वी भाव के प्रचार के साथ ही साथ असंख्य लोगों का हाहाकार, अनाथों और असहायों का करुण क्रंदन और विधवाओं का अजस्र अश्रुपात होते देखा गया है। प्रधानतः इसी उपाय द्वारा अन्य देशों ने संसार को शिक्षा दी है, परंतु भारत इस उपाय का आश्रय लिए बिना ही हजारों वर्षों से शांतिपूर्वक जीवित रहा है। वे पश्चिमी देश वाले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट योग्यतम की अतिजीविता के नए सिद्धांतों के विषय में बड़ी लंबी चौड़ी बातें हाँकते हैं और सोचते हैं कि जिसकी भुजाओं में सबसे अधिक बल है वही सर्वाधिक काल तक जीवित रहेगा। यदि यह बात सच होती तो पुरानी दुनिया की कोई वैसी ही जाति जिसने अपने बाहुबल से कितने ही देशों पर विजय पाई थी, आज अपने अप्रतिहत गौरव से संसार में जगमगाती हुई दिखाई देती, और हमारी कमज़ोर हिंदू जाति जिसने कभी किसी जाति या राष्ट्र को पराजित नहीं किया है, आज पृथ्वी से विलुप्त हो गई होती। पर अब भी हम 30 करोड़ हिंदू जीवित हैं। संसार के सभी देशों में एकमात्र हमारे देश ने ही लड़ाई झगड़ा करके किसी अन्य देश को पराजित नहीं किया है। इसका शुभ आशीर्वाद हमारे साथ है और इसी कारण हम अब तक जीवित हैं। यूनान देश का गौरव आज अस्त हो चुका है, अब तो कहीं उसका चिन्ह तक दिखाई नहीं देता। एक समय था जब प्रत्येक पार्थिव भोग्य वस्तु के ऊपर रोम की सेनांकित विजय पताका फहराया करती थी। रोमन लोग सर्वत्र जाते और मानव जात पर प्रभुत्व स्थापित करते थे। रोम का नाम सुनते ही
पृथ्वी कांप उठती थी, परंतु आज उसी रोम का कैपिटोलाइन पहाड़ एक खंडहर का ढूंढ मात्र है। जहाँ सीजर राज्य करता था, वहाँ आज मकड़ियाँ जाले बुनती हैं। इसी प्रकार कितने ही परम वैभवशाली राष्ट्र उठे और गिरे। विजयोल्लास और भावेशपूर्ण प्रभुत्व का कुछ काल तक कलुषित राष्ट्रीय जीवन बिताकर वे सागर की तरंगों की भांति उठकर फिर मिट गए। इसी प्रकार ये सब राष्ट्र किसी समय मानव समाज पर अपना दबदबा जमा कर अब मिट चुके हैं, परंतु हम लोग आज भी जीवित हैं। आज यदि मनु इस भारत भूमि पर लौट आए तो उन्हें जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि कहाँ आ पहुँचे। वे देखेंगे कि हजारों वर्षों के सुचिंतित तथा परीक्षित वही प्राचीन विधान यहाँ आज भी विद्यमान हैं। युगों से एकत्र ज्ञान राशि तथा शताब्दियों के अनुभव के फलस्वरूप वही सनातन आचार विचार यहाँ आज भी मौजूद है। और जितने ही दिन बीतते जा रहे हैं, जितने ही दुख दुर्भाग्य आते हैं और उन पर लगातार आघात करते हैं, उनसे एकमात्र यही उद्देश्य सिद्ध होता है कि वे और भी मजबूत और भी अस्थायी रूप धारण करते जा रहे हैं। आपने क्या ऐसे देश का नाम सुना है जिसके बड़े बड़े राजा अपने को प्राचीन राजाओं अथवा पुरातन दुर्ग निवासी पथिकों का सर्वस्व लूट लेने वाले वारोन्स डाकू सामंतों के वंशज न बताकर अरण्यवासी अर्धनग्न तपस्वियों की संतान कहने में ही अधिक गौरव समझते हैं। यदि आपने न सुना हो तो सुनिए, हमारी मातृभूमि ही वह देश है। मेरे जैसा गर्वीला मनुष्य इस संसार में शायद ही कोई दूसरा हो, परंतु मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि यह गर्व मुझ में अपने स्वयं के गुण या शक्ति के कारण नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के गौरव के कारण आया है। जितना ही मैंने अतीत का अध्ययन किया है, जितना ही मैंने भूतकाल की ओर दृष्टि डाली है, उतना ही अधिक यह गर्व मुझ में आता गया है। इससे मुझे श्रद्धा का इतना बल तथा साहस प्राप्त हुआ है जिसने मुझे धरती की धूल से ऊपर उठाया है और मैं अपने उन महान पूर्वजों द्वारा निर्धारित की गई योजना के अनुसार कार्य करने को प्रेरित हुआ हूँ। है उन्हीं प्राचीन आर्यों की संतानों, ईश्वर करें कि तुम लोगों के हृदय में भी वही गर्व अनुभूत हो जाए और पूर्वजों के प्रति वही विश्वास तुम लोगों के रक्त में दौड़ने लगे, वह तुम्हारे जीवन से मिलकर एक हो जाए और संसार के उद्धार के लिए कार्यशील हो। विदेशों के लाखों स्त्री पुरुषों के हृदय में भौतिकवाद की जो अग्नि धधक रही है, उसे बुझाने के लिए जिस जीवनदायी सलिल की आवश्यकता है, वह केवल यहीं विद्यमान है।